सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं फिर से ऑडिटिंग की। तो दोस्तों, ऑडिटिंग के बारे में मैंने आप लोगों को काफ़ी ब्रीफ जानकारी तो दे दी थी लास्ट वीडियो में, आपने देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में जाइए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मैं दे दूंगा। साथ ही आज जो मैं बात करने वाला हूं ऑडिटिंग के एक और फीचर के बारे में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, सिंपल सी बात आप लोगों को समझनी चाहिए कि ऑडिटिंग के बहुत सारे फीचर्स हैं, आप लोगों को एक एक करके काफ़ी ध्यान से इसे समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपकी वैल्यू बहुत अच्छी हो जाती है, डबल हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के अंदर। और डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर आपको दिखेगा एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन, जिसके अंदर जैसे ही आप जाएंगे वहां पर आपको डेटा एनालिसिस दिखेगा। तो आज जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं वो पॉइंट क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहां पर आपको आज मैं जो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं वो है रिपीटेड ट्रांजैक्शन। दोस्तों, होता क्या है कि कई बार पूरे साल में ऐसी ट्रांजैक्शंस हमारी होती हैं जो कि बहुत रिपीट होती हैं। जैसे किसी पार्टी के साथ कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस हो जो बार बार आप करते हो, हर महीने आप करते हो। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर आपको वेरीफाई करना है कि कौन कौन सी पार्टीज हैं जिनके साथ आप ट्रांजैक्शंस तो कर रहे हैं लेकिन किसी एक अमाउंट के साथ ज्यादा ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सिंपल सी बात है। जैसे अल्फा प्रोविजन यहां पर देख रहे हैं आप लोग, एंटर करेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा 53,500 का एक अमाउंट है जो इनके साथ बार बार हो रहा है, यानी इनके रिसिप्ट्स की एंट्री और सेल्स की एंट्री इसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बार बार की जा रही है। तो बेसिकली आप लोगों को वेरीफाई करना है इसको कि भाई ये ट्रांजैक्शन एकदम कॉमन है या नहीं है। ये सारे के सारे वाउचर को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। कई पार्टीज ऐसी हैं जिनके साथ ट्रांजैक्शंस हुई हैं, आप देख सकते हैं यहां पर किसी भी लेजर का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने रेंट के लेजर का इस्तेमाल किया है, तो रेंट के लेजर में आपको यहां पर दिखाई दे रही है जितनी ट्रांजैक्शंस, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन आपके सामने शो हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहां पर आप अपनी ट्रांजैक्शंस को सेट कर सकते हैं और उन्हें एक वेरिफिकेशन दे सकते हैं कि हम लोग इसे वेरीफाई करने वाले हैं या ये ट्रांजैक्शंस हैं। आपको यहां से प्रॉपर रिपोर्ट पता चल जाएगी, प्रॉपर रिपोर्ट आपको पता चल जाएगी। वाउचर नंबर को आप लिख लीजिए, वाउचर नंबर लिखने के बाद आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं इसे। बहुत ही सिंपल तरीका है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं मैं आप लोगों को लेकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। दोस्तों, आप लोगों ने वेरिफिकेशन तो किया है लेकिन यहां पर एक पॉइंट बहुत ही बढ़िया मिलता है, वो है ट्रांजैक्शंस ऑन हॉलीडे। अब आप देख सकते हैं यहां पर आपको ट्रांजैक्शंस ऑन हॉलीडे दिखाई दे रहा है कि हॉलीडे पर आपने कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस की हैं। ये देखिए आप लोगों के सामने सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। अब दोस्तों, आप चाहें तो अपने टाली में हॉलीडे सेट भी कर सकते हैं कि आप यहां बता सकते हैं कि भाई आपका जो पूरे साल में हॉलीडे किस दिन आता है, आप संडे छुट्टी करते हैं या नहीं करते हैं, वीक ऑफ रहता है तो वीक ऑफ कौन कौन से दिन पर होगा। तो आप देखें पूरे साल में जब भी वीक ऑफ हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली डिजाइन हो चुका है। यहां पर जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है वीक ऑफ वाले दिन, तो वो ट्रांजैक्शन आप लोगों को यहां पे दिखाई दे रही हैं। पर मान लीजिए कि अगर आपको कोई और दिन वीक ऑफ रखना है या आपको कोई भी दिन वीक ऑफ नहीं रखना है तो आप ये भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहां पर आपको करना होगा ऑल्ट क्यू, और ऑल्ट क्यू करने के बाद आप चाहें तो यहां पर वीक ऑफ नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, यानी आप साल के कोई भी दिन छुट्टी नहीं करते हैं, 365 डेज वर्किंग है। तो एंटर करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए सारी की सारी चीजें यहां से गायब हो जाएंगी। सो ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिमूव। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई हम लोग संडे ऑफ करते हैं या हम लोग चाहते हैं कोई स्पेसिफिक डे पर ऑफ रखना, तो मान लीजिए 365 दिन तो हम लोगों ने क्या किया, वर्किंग किया, लेकिन मान लीजिए कोई स्पेसिफिक डे है जिस पर आप लोग ऑफ चाहते हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, ऑल्ट क्यू वापस करेंगे और यहां नॉट एप्लीकेबल लेने के बाद कोई स्पेसिफिक डे बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 1/5 को मैंने फ्राइडे है, 1/5 को अपने आप ही आ गया उसने फ्राइडे, और मैंने यहां पे रीजन दे दिया कोविड, या मैं रीजन दे देता हूं कि भाई कोविड की वजह से छुट्टी होगी, ठीक है। और मान लीजिए कि मैं कोई और डे दे देता हूं, जैसे कि 2/6 दे देता हूं, तो इस दिन हमारा जो है वोटिंग चल रही थी तो वोटिंग की वजह से छुट्टी देनी पड़ी।
मतलब पूरे साल में आप यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन कौन से दिन पर आपकी छुट्टी थी और पब्लिक हॉलीडे था जिस दिन आपको करनी ही पड़ी ऑफिस में छुट्टी। तो यहाँ पर देखिए वो डे यहाँ आपको स्पेसिफाई हो रहा है, एंटर कीजिए। तो उस डे पर जो भी ट्रांजेक्शन्स होगी वो आपके सामने आ जाएंगी। आप देखिए यहाँ पर सिर्फ एक डे था 1 मई, जिसमें 2 मई को तो कोई ट्रांजेक्शन, मतलब 2 जून को तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई थी, तो इसलिए वो ट्रांजेक्शन नहीं आई और सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स आ गई जो आप लोग ने रीजन डाल दिया है, मतलब फ्राइडे वाले दिन पर आपने रीजन डाल दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन का भी पॉइंट मिल चुका है। यहाँ पर आपने वेरीफाई किए हुए हैं, कुछ वाउचर्स को वेरीफाई कर दिया है, मिल गए हैं वो वाउचर्स। तो आपने यहाँ पे स्टेटस भी दे दिया है और सारे के सारे वाउचर्स को वेरीफाई कर दिया है। ठीक है जी दोस्तों, तो यहां पर आप लोग को बहुत ही सिंपल तरीके से पता चल रहा है कि आप लोग का कौन कौन से दिन हॉलीडे है। आप यहां पे स्पेसिफाई कर सकते हैं और फिर इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये 5 ट्रांजेक्शन्स हैं या इतनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उस दिन, तो ये सारी की सारी आप वेरीफाई कर सकते हैं बाय मैनुअली। आप चाहें तो इसे पूरा का पूरा वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोग को वेरिफिकेशन का बहुत ही बढ़िया प्रोसीजर मिलता है और वेरीफाई करने का बहुत ही अच्छा तरीका ये है, मैं मानता हूं। इससे आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपने वेरिफिकेशन को काफी अच्छी तेजी से कंप्लीट कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने वेरीफाइड का स्टेटस दे दिया, तो ये देखिए सारे के सारे वाउचर्स ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो चुके हैं। तो इसका मतलब आपने जिस दिन ट्रांजेक्शन्स किए थे वो सारे के सारे वेरीफाइड हो चुके हैं। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि संडे डेज भी छुट्टी हो, तो वीक ऑफ भी देते हैं, तो आप यहाँ पे ऑल्ट क्यू करिए और संडे का ऑफ भी दे दीजिए। ये आपके ऊपर है कि संडे और 2 दिन छुट्टी देते हैं तो 2 दिन बता दीजिए कौन से 2 दिन आप छुट्टी देते हैं। सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो सैटरडे संडे ऑफ रख दीजिए। और ये 2 दिन आपकी छुट्टी थी तो मैंने यहाँ पर संडे का भी ऑफ रख दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे संडे भी दिखाई देगा, मतलब वो डेज तो दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर छुट्टी है, उसके अलावा संडेज का ऑफ भी है। तो उस दिन कोई ट्रांजैक्शन हुई होगी तो वो आपके सामने आ जाएगी। तो आपको उन्हें वेरीफाई करना है कि क्या ये वाकई में उस दिन ट्रांजैक्शन हो सकती थी या नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो यहां पर बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिला है वेरिफिकेशन का। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये 2 पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।